जैसे ही माता रत्नावली ने कहा कि लाज न आवत आपको, दौरे आवो साथ, धिक धिक ऐसी प्रीति को, सो कहा कहो में नाथ। अस्ति चर्म मम देह में, यासो ऐसी प्रीत श्री राम सो, तो न हो भवभीत। बस माता रत्नावली के इतने शब्दों को सुन करके गोस्वामी जी उनसे विदा लेके चल दिए हैं। फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। लौट के आए हैं प्रयागराज में और गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वैराग्य का भेष धारण किया है, संत का भेष धारण किया और कुछ दिन प्रयागराज में रुके। उसके बाद हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार काशी चले गए। काशी में कथा सुनने लगे, राम कथा कहने लगी। कहते हैं काशी में एक दिन एक प्रेत का दर्शन हुआ और प्रेत ने कहा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन्होंने कहा हमें राम जी का दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा चित्रकूट जाइए, चित्रकूट में आप राम कथा कहिए और वहाँ कथा में श्री हनुमान जी कथा सुनने आएंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो आपको दर्शन करेंगे। बस गोस्वामी जी काशी से चित्रकूट आ गए और चित्रकूट में अपना आसन जमाया, राम कथा कहने लगे। अब राम कथा कहते थे तो चूंकि प्रेत ने बता ही दिया, हनुमान जी महाराज एक कोढ़ी के रूप में आते थे, बैठते थे। एक दिन गोस्वामी जी ने देखा कि यही हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। हनुमान जी इतने कथा के रसिक हैं कि जहाँ भी कथा हो वहाँ जाते हैं और सुनते हैं। तो उन्होंने बताया हमें इतना बताओ कि राम जी के दर्शन कैसे हो। हनुमान जी ने बताया कल हो जाएंगे। गोस्वामी जी परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे, कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय दो राजकुमार मिले, घोड़ों पर सवार थे। गोस्वामी जी से उन्होंने रास्ता पूछा, गोस्वामी जी ने ऐसा हाथ कर दिया चले जाइए और निकल गए। दूसरे दिन जब आए हनुमान जी ने कहा दर्शन हो गए? नहीं, अरे वो राजकुमार वही तो थे। उन्होंने कहा महाराज फिर गोस्वामी जी चित्रकूट पर बैठ गए। एक दिन क्या हुआ, चित्रकूट पर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय दो राजकुमार आए। उस दिन संवत 1607 दिन बुधवार मौनी अमावस्या का समय था और दो राजकुमार लड़के प्रकट हुए और कहने लगे कि बाबा चंदन हमें भी दे दो, चंदन हमें भी दे दो, तिलक हमें भी लगा दो। गोस्वामी की समझ में नहीं आया और चंदन घिसते घिसते उनको थोड़ी सी झपकी लगी। लेकिन उसी समय हनुमान जी ने सोचा यदि आज भी नहीं दर्शन हो पाए तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हनुमान जी तोता का भेष धारण करके राम घाट पर आ गए और आज भी वहाँ तोतामुखी हनुमान जी के नाम से वहाँ जाने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पे सो भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे हनुमान जी ने कहा, उन्होंने भगवान राम कह रहे थे महाराज चंदन हमें भी दो, चंदन हमें दी। गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए और राम जी ने वहाँ साक्षात दर्शन दिया है। लोग बताते हैं कि राम घाट पर उस समय जितने लोग थे उन सबको उन्होंने दर्शन दिया है। और बस राम घाट पर दर्शन के बाद फिर चित्रकूट गोस्वामी जी संवत 1628 में हनुमान जी की इच्छा के अनुसार अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में माघ मेला चल रहा था, जो कल्पवास जिसे कहते हैं प्रयागराज में लगता है, आज भी लगता है। गोस्वामी जी ने अपनी कथा में उसका विवरण दिया है। और आगे जब हम इस क्रम में कथा कहेंगे राम कथा, तो मित्रों एक बात और बता दें आपको, हमारे अनुज मुकेश मिश्रा जी की अगर कृपा रही तो ये राम कथा आपको निरंतर हम 10 मिनट सुनाते रहेंगे और क्रम से चलेगी। ये कथा में विराम नहीं होगा।
और जिस कथा को सुनने के लिए आपको समय कहीं 10 मिनट भी समय निकालेंगे तो आप राम कथा को ये दास द्वारा जितना ज्ञान है उतना समझाने का प्रयास करेगा। तो आगे प्रसंग बहुत अच्छा हम बताएंगे कल्पवास का। तो कल्पवास में जब गोस्वामी जी रुके 6 दिन रुके प्रयागराज में, तो बताते हैं काग कल्पवास में अक्षय वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य को भारद्वाज मुनि के इनको दर्शन हुए। मानसरोवर में कागभूषण जी के गोस्वामी जी को दर्शन हुए। और उसके बाद गोस्वामी जी ने राम कथा लिखना प्रारंभ किया। संवत 1631 में दिन मंगलवार था, जिस दिन राम का जन्म हुआ 9वीं तिथि को, चैत्र मास की 9वीं थी, रामनवमी जिसे कह सकते हैं, उसी दिन उन्होंने कथा लिखना प्रारंभ किया। ये कहा जाता है जिस दिन गोस्वामी जी ने कथा लिखी प्रारंभ की, उस दिन भगवान श्री राम प्रभु दो रूपों में अवतरित हुए। 2 रूपों में उनका प्राकट्य हुआ। एक रूप में तो वांगमय स्वरूप में गोस्वामी जी ने मानस लिखना शुरू किया, और विग्रह के रूप में साक्षात भगवान श्री राम माता कुंवर गणेश की गोद में प्रकट हुए। ओरछा की महारानी ठीक उसी दिन पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं, ब्रह्मकुंड में सरयू में उनकी गोद में आए हैं। और महारानी से कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, तो लेकिन एक शर्त है। कितना? कि जितना प्रेम माता कौशल्या हमें करती हैं, उतनी मातृत्व भाव से अगर आप हमें प्रेम करेंगी तो हम आपके साथ चलेंगे। और उन्होंने शर्त लगाई, हम आपकी गोद में चलेंगे, आपका दुग्धपान करेंगे, आप रथ में नहीं बैठेंगी, आप घोड़े पर नहीं बैठेंगी, आप हाथी पर नहीं बैठेंगी, पैदल चलेंगी, उक्त नक्षत्र में चलेंगी। गोस्वामी जी इस घटना में साथ उन्होंने लिखा है, जिनकी गोद में मोद बस मोद मान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। किसी दिन जब प्रसंग चलेगा तो ओरछा महारानी का भक्तमाल के माध्यम से हम सुंदर चरित्र आपको सुनाएंगे।